नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो संज्ञा प्रकरण का टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। पिछली क्लासों में हम श्रवण संज्ञा, उच्चारण स्थान, यत्न, आपके जो महेश्वर सूत्र, व्याकरण का सामान्य परिचय आदि टॉपिकों पर बात कर चुके हैं। आज मैं श्रवण संज्ञा, पद संज्ञा, संयोग संज्ञा और संहिता संज्ञा की चर्चा करूंगी। उससे पहले मैं मेरा छोटा सा निवेदन है आपसे कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक अपनी क्लास पहुंचे और मैं भी मोटिवेट होती रहूं ताकि आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट लेकर मैं आऊं। इसमें मैं अपना पूरा कि जीवन समर्पित कर चुकी हूं तुम्हारे विद्यार्थियों के हित के लिए। तो आपसे एक ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो और शेयर करो। अब हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं पद संज्ञा की। पद संज्ञा, पद संज्ञा, इसका एक सूत्र आता है सुप तिङन्तम् तिङन्तम् पद। ये सूत्र पद संज्ञा विधायक सूत्र है। पहले मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि ये एक मैथ की तरह है। अगर समझाऊंगी नहीं तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले समझ लो फिर बाद में नोट्स बना लेना। ओके, ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। अब इसमें सुप यानी शब्द रूप, शब्द रूप। अब शब्द रूप जैसे रामा रामो रामा, राम शब्द, लता शब्द, हरि शब्द, अश्मद, युष्मद, तत्, मतलब कि बहुत सारे शब्द हैं, आप सब लोग जानते हो। क्लियर। अब शब्द रूप को सुप भी बोलते हैं। अब सुप क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊं क्या कि सु औ जस अमोड़ सस टाभ्य हम विश, ये 21 प्रत्यय हैं। लेकिन जो लास्ट का प्रत्यय आता है ना वो कौन सा आता है? सुप। सुप आता है और सु से शुरू होता है और पे खत्म होता है, इसलिए उसको सुप बोलते हैं। क्लियर। तो सुप शब्द रूप। वैसे विभक्तियां तो 7 होती है लेकिन एक संबोधन को भी अपन विभक्ति मानते हैं, इसलिए 8 विभक्तियां हो गई। तो 8 विभक्तियों के 3-3 रूप चलेंगे तो कितने हो गए? 8 तिया 24। तो 8 × 3 बराबर 24। टोटल शब्द कितने बनते हैं? 24। क्लियर। आपकी ये है तिंग। तिंग यानी धातु रूप। धातु रूप आप सब जानते हो। ती, त, जी, सिप, तस, त, मी, व्य, वस, मस। एक तो आपके प्रश्नपदी चलती है, एक आत्मनेपदी चलती है। ते, ते, थे, से, ते, द्वे, है ना। तो आत्मनेपदी और प्रश्नपदी, तो प्रश्नपदी प्लस आत्मनेपदी। अब तीनों नो रूप तो लट लकार के चलते हैं। ऐसे ही 10 लकार होते हैं, है ना। प्रश्नपदी में 10 लकार, आत्मनेपदी में 10 लकार। क्लियर। अब 90 इसके और 90 इसके टोटल कितने हो गए? 180 रूप। इन्हीं को पद कहते हैं। शब्द रूप और धातु रूप दोनों मिलकर पद कहलाते हैं। और कोई ज़्यादा हार्डली कोई बात नहीं है, बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पद किसे कहते हैं, यानी शब्द रूप और धातु रूप दोनों का मिश्रित रूप पद कहलाता है। बस यही है, इतना ही लॉजिक है। जो चीज़ मैंने आपको पहले समझाई है वही चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखी है ताकि अब आप बिल्कुल सेपरेट नोट्स बना सको। क्लियर। तो आप इनको लिख लो अपनी कॉपी में। थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ कि पद संज्ञा ये सूत्र कहता है सुप तिङन्तम् पदम। पद संज्ञा विधायक सूत्र है। सुबंत और तिङन्त को पद कहते हैं। क्लियर। मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी है, यानी सुबंतम तिङन्तम् च पद संज्ञा स्यात्, ये आपकी संस्कृति में परिभाषा है। ठीक है। शब्द रूप को सुप बोलते हैं क्योंकि
यहाँ सु से प्रारंभ होता है और पै तक, ये लास्ट आखिरी अक्षर प है, इसलिए सुप यानी 21 प्रत्याहार आपके सुप में बनते हैं। क्लियर। फिर आपका धातु रूप, उसको आप तिंग बोलते हो। जैसे मैंने परस्मैपदी और आत्मनेपदी ये दोनों बता दिए हैं। ठीक। सुप प्रत्याहार ये 21 होते हैं, ये लिख लो। और तिंग प्रत्याहार ये परस्मैपद आत्मनेपद नोये होते हैं। क्लियर। आप इनको उतार लो कॉफी में। ओके। अब आपकी पद संज्ञा हो गई। अब संहिता संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा, इसका सूत्र है परः सन्निकर्ष, परः सन्निकर्ष है संहिता। आप सूत्र को तोड़ लिया करो। अगर आप सूत्र को तोड़ते हो तो आपकी पूरी बात सूत्र में ही छिपी हुई होती है। बस आप अगर सूत्र को तोड़ना और जोड़ना सीख गए तो बस आप मान लो आपकी वो समझ में आ जाएगी। जैसे पद संज्ञा का सूत्र मैंने तोड़ के बताया, और उसका जो शब्दों को तोड़ते हैं अपन, और उनका अर्थ आपको आना चाहिए। बस तोड़ो, उनका अर्थ समझो और वापस जोड़ो। बस पूरी बात इसी में छिपी हुई है। अब देखना, परः, पर का मतलब है पूर्व और परवर्ण, परवर्ण। सन्निकर्ष का मतलब है अत्यंत समीपता या निकटता। और संहिता का मतलब होता है संधि। बस परः सन्निकर्ष संहिता, यह संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। और बस मैंने शब्दों को, इसका परः का अर्थ ये होता है, सन्निकर्ष का अर्थ ये होता है, और संहिता का अर्थ ये होता है। बस ये चीज अगर आपको आ गई तो आपके लिए संज्ञा प्रकरण कोई चैलेंज नहीं है। बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को समझ लोगे। लेकिन आप इसको जोड़ना तोड़ना और इनके शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए। ये आप चाबी को पकड़ो, जो मूल है ना उसको पकड़ो आप, फिर आपको सब कुछ आ जाएगा। अब इसका जो संहिता यानी संधि, संधि मैं बोलूं जैसे विद्यालय है आपका, विद्या प्लस आलय, ये ले लिया मैंने विद्यालय। अब इसमें क्या है, यहाँ आ है और यहाँ आ है। क्लियर। आ प्लस आ बराबर आ। तो ये आ और ये आ, इन दोनों में क्या हो रहा है, निकट संबंध हो रहा है ना, निकट संबंध हो रहा है और फिर आ बन रहा। तो ये निकट संबंध ही क्या है, संहिता है। जैसे मैं बोलूं आपके मधुवरी ले लो आप, मधुवरी, मधु प्लस अरी, ए ले लिया आप। तो इसमें ये क्या है, ऊ, और ये क्या है, ए। ऊ और ए इनमें आपस में निकटता का संबंध है। और अगर कोई चेंज भी होगा उसमें शब्द में तो इन दोनों में, इन दोनों की जगह ही तो होगा, है ना, इन दोनों की जगह ही तो होगा। तो ये क्या है, संहिता है ये। बस इनको ही संहिता बोलते हैं। क्लियर। यानी संधि विच्छेद करो और इनमें किन किन शब्दों में संधि हो रही है, बस इसको ही संहिता बोलते हैं। ज़्यादा समझने की कोई बात ही नहीं है। क्लियर। अब इसके नोट्स बना लो संहिता संज्ञा के। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता, यानी परः यानी पूर्व और परवर्ण, सन्निकर्ष यानी अत्यंत समीपता या निकटता, और संहिता यानी संधि। इसकी संस्कृत में परिभाषा है वर्णानाम अतिसंहितः सन्निधिः संहिता संज्ञेयात्, अर्थात पहले वाले तथा बाद वाले वर्णों में अत्यंत समीपता को ही समीपता कहते हैं। संहिता पद संधि का परिवाची, इसलिए जिन दो वर्णों के बीच संधि कार्य होता है उन्हें परस्पर संहिता संज्ञक मानते हैं। जैसे प्रत्येकम है, प्रति प्लस एकम, तो इसमें ई और ए संहिता संज्ञक है। सुरेंद्र में सूर्य,
प्लस इंद्र, ए और ई संहिता संज्ञक है। विद्यालय, इसमें आ और आ संहिता संज्ञक है, यानी आप टुकड़ा करो और टुकड़े में जो पास पास में जो शब्द दिखेंगे आपको उनमें ऐसे छांटना आपको। क्लियर? अब इन उदाहरण से आपके ये समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब संहिता एक पद में नित्य रूप से होती है, धातु और उपसर्ग में नित्य रूप से होती है, समास में नित्य रूप से होती है, लेकिन वाक्य में वो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संयोग संज्ञा, हलो अंतरा संयोग है, यानी संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। अजबी अव्यवहिता हल संयोग संज्ञा सु, ये आपके संस्कृत में है, इसमें की परिभाषा है। अर्थात दो से अधिक व्यंजनों के बीच किसी स्वर का नहीं होना, यानी साधारण भाषा में यही है कि दो व्यंजनों का पास पास में होना। जैसे न्याय, ग्ला, आपके शम, कक्षा, रक्ष, ये सभी देख लेना आप, और भी आप प्रैक्टिस कर लेना बुक में देख के भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।